हेलो डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को उत्थान अकेडमी सतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां पर टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्लास 10th है आज। 10th में जो साइंस है, साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। जो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं हैं उसका आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चरों को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम। अपचयन किसे कहते हैं? हमारा क्या पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि ये जो अपचयन है, अपचयन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही वर्ड है। और बेटा ये सेकंड है आपका अपचयन अपक्रियाएं। ये क्या होता है तो थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा। इसमें क्या आता है? सबसे पहले उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। क्या आ रहा है बेटा? सबसे पहले उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आ रहा है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन, यहां पर लिख देंगे बेटा हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हाइड्रोजन है, हम स्पष्ट लिख देते हैं हाइड्रोजन। ध्यान देंगे बेटा, समझेंगे। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन, अर्थात क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। ये क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। इसको हम एक क्रिया विधि के द्वारा समझ रहे हैं, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ रहे हैं। हमें क्या किया गया है? हमें बेटा एक चाइना डिश ली गई है। ये आपकी चाइना डिश है और चाइना डिश के अंदर बेटा कॉपर का चूर्ण रखा गया है। किसका चूर्ण रखा गया है? कॉपर का चूर्ण रखा गया है, जो कि लाल भूरे कलर का है। किस कलर का है बेटा? लाल भूरे कलर का है, लाल भूरे रंग का है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये जो लाल भूरा रंग है धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाता है? ये बेटा आपका काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो हमारी एक्टिविटीज क्या कह रही है? एक हमें चाइना डिश लेना है। चाइना डिश में 1 ग्राम हमें कॉपर का चूर्ण लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया ऐसा करने के बाद? तो ऐसा करने के बाद जो हमारे प्रेक्षण हैं उनको बेटा हम देखेंगे। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर बेटा हम एक एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं और हमें क्या प्रेक्षण प्राप्त हो रहा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रेक्षण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? एक कॉपर है बेटा। क्या है आपका? कॉपर है। कॉपर भी कैसा लिया गया है? डस्ट के रूप में, चूर्ण के रूप में। ये रिएक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन से। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड। अब बेटा कॉपर ऑक्साइड बन गया, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए? आपकी बैलेंस होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इस बैलेंस रिएक्शंस को। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया, तो अब ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2।
लेकिन यहाँ कापर का 1 है तो कापर का 2 कर दिया, तो दोनों के कितने हो गए, दोनों के बेटा 2 2 हो गए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे प्रेक्षण आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका लाल भूरा होता है। किस कलर का होता है आपका, लाल भूरा कलर का होता है। लेकिन बाद में ये कलर क्या हो जाता है आपका, काला हो जाता है। क्या हो जाता है, काला हो जाता है। एक तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। एक क्या हो जाएगा, रंग, रंग क्या हो रहा है, तो ध्यान देने की बात है, लाल भूरा से क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो लाल भूरा से काला रंग, एक तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये आ जाता है जो अपने सामने है। अब इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आ जाता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है बेटा, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण। कोई पूछ सकता है ऑक्सीकरण क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, और जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन लगाओ जल्दी से, हम कह रहे थे यहीं पर बैठ के देखते रहना।